पुरुषोत्तम। आइए हम लोग परम दयाल ठाकुर जी के दिए हुए जो उनके दर्शन हैं उस दर्शन को अवलोकन करते हैं और साथ में ये चिंतन करते हैं कि कैसे उनके इस भावधारा को हम अपने जीवन में उतर पाए और उससे प्रभावित होकर समाज में, परिवेश में उसका हम प्रसार कर पाए। कुछ लोग सत्य की निंदा करते हैं और निंदा करके उस सत्य को, उस असत्य को सत्य बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में क्या होता है? परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो सत्य को पोषण देते हैं वो पुण्य का काम करते हैं और जो सत्य का पोषण देते हैं वो पुण्य का काम, और जो सत्य को ढांकने का काम करते हैं वो पाप कर्म करते हैं। तो अब हमें समझ लेना चाहिए कि हमें सत्य कर्म करना है या पाप कर्म करना है, क्योंकि हमारे ये जीवन आज एक दो दिन करते करते महीना, साल, युग और ये जीवन भी बीत जाती हैं और बाद में साधारणतः मनुष्य मृत्यु को वरण करती है। क्या इस मृत्यु के आगे और भी कुछ है? मृत्यु को क्यों वरण करेंगे? हम जो साधारण जीव हैं इस देह को चले जाना मृत्यु समझते हैं, लेकिन हम तो अमृत के संतान हैं। परम दयाल ठाकुर जी के चरण में बैठकर हम लोग भजन नहीं करते हैं, अमृतेरी संतान तोरा। हम सब अमृत के संतान हैं तो अमर रहेंगे। हमारी मृत्यु तो है नहीं। इस मिथक को हमें तोड़ना है। हमें निरंतर प्रभु के कार्य में संलिप्त रहना है और रहकर ये जो भव बंधन है उस बंधन से अपने आप को मुक्त करना है। और इसका जो फॉर्मूला है, ठाकुर जी बार बार इस बात को पुनरावृत्ति करते थे, सर्वधर्म परित्यज्यम ममेकम शरणम व्रजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तुम अपने जीवन के साथ, जागतिक जगत के जितने वस्तुओं के साथ नाता बना रखे हो, बंधन बना रखे हो, सारे बंधन को एक एक करके तोड़ो और आ जाओ हमारे पास, अपने को समर्पित कर दो और उस समर्पण में तुम्हें अमृत मिलेगा। तुम्हारा जीवन अमर हो जाएगा और कभी मृत्यु बोलकर कोई भी शेष नहीं रह जाएगा। हम लोग अमृत के संतान हैं, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं है। ये जो जड़ देह हैं, पंचभौतिक देह का परिवर्तन होता है, एक देह छोड़कर दूसरे देह में जाते हैं। जैसे एक कपड़ा जब फट जाता है, हम लोग उस फटे कपड़े को उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारा ये यात्रा चलती रहती है। आगे हमारे मन में आता है, बहुत लोग कितने बड़े बड़े भक्त बनकर के प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और वो भाव हमारे अंदर कैसे आ सकता है? ठाकुर जी के पास ये प्रश्न जब रखा जाता है, ठाकुर जी कहते हैं कि सब कुछ भूल करके जब हम प्रभु के पास जाते हैं, उनके निर्देश को अपने जीवन का मंत्र बना लेते हैं और वही मंगल वेदी पर उस मंगल के मूर्त प्रतीक स्वरूप जो आदर्श हैं
उस आदर्श को हम जीवन आदर्श बना लेते हैं। उनकी निर्देश को जब पालन करते हुए चलते हैं तो उनके प्रति हमारी एक अनुराग आती है। और वो अनुराग कैसे आएगी? हमारे पास मान लो कोई बुद्धि नहीं है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं, अगर कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं जानते हो, तो इतना ही कह दो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हे परम दयाल, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं। केवल यही रटो कि मैं आपको प्यार करता हूं। ये प्यार करता हूं कहते कहते उनसे प्यार हो जाता है। और इस प्यार करता हूं इसलिए मैं आपका ये प्रार्थना कर रहा हूं। मैं आपको प्यार करता हूं इसलिए आपके निर्देश को मैं पालन करके चल रहा हूं। ऐसे कहते हुए करते हुए जब चलते हैं, प्रभु के साथ हमारा प्यार हो जाता है। मन अगर सरेंडर ना करे, प्रश्न आता है, अगर हमारा मन सरेंडर ना करे, ठाकुर जी कितना सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं, क्या मन के हाथ पैर है क्या? करने के लिए तो हाथ चाहिए, तुम्हें मन तो नहीं चाहिए ना। तो मन से क्या लेना देना है? तुम अपने हाथ से जबरदस्ती उनसे अच्छा कार्य कराओ और तुम अपने पैर से अच्छी जगह पर चल करके जाओ। यहां मन की क्या बात है? मन को कभी कभी ठुकरा देना चाहिए, मन की बात को कभी कभी नहीं मानना चाहिए। मन की उस बात को मानना चाहिए जो विचार करके हमें सत्य की राह पर ले जाए। मन के उस बात को पालन करना चाहिए, नहीं तो जो बात हमें सत्य की राह पर रोड़ा उत्पन्न कर देता है, ऐसे मन के निर्देश को हमें पालन नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग भजन करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में क्या कहते हैं? छाड़ू रे मौन कपट चातुरी। छाड़ू रे मन, ये जो मन है, ये मन की कपटता है, बहुत कपटता होती है। मन तो कुछ कहता है और इस शरीर कुछ करता है, तो यहां पर कपटता है। ठाकुर जी बोलते हैं, मन मुख जब एक हो जाते हैं तो हमारे अंदर कोई भी गलत जम नहीं पाते हैं, इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। आगे बोलते हैं, बल मन हरि हरि। ये जो अब मन को कह रहे हैं कि हे मन, तू अब हरि हरि बोल, क्योंकि उस मन को एक बार हरि बुलवा लिया और उस हरि में उनको मदमस्त कर दिया, तो मन और इधर उधर नहीं करेगा। जब मन इधर उधर नहीं करेगा तब हमारा पैर फिसलेगा नहीं, हम सही राह पर चलेंगे और सही राह पर चलते हुए हम प्रभु के निर्देश को अपने जीवन से पालन कर पाएंगे। मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, ठाकुर ठाकुर कहकर यहां पे जब कहते हैं कि ठाकुर मैं कुछ कह नहीं पाता हूं, मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, मैं कुछ कह नहीं पाता हूं, ठाकुर मैं क्या करूं और किस तरह से मैं आपको भजूं? ठाकुर जी कहते हैं, देख अगर तू कुछ नहीं कर पाता है तो रात में जब बैठते हैं ना, तो बैठ के कम से कम ठाकुर ठाकुर 10 बार बोलना और ठाकुर ठाकुर करते रहना और नाम यही ठाकुर ठाकुर करते करते तू सो जाना। देखना ऐसे करते करते एक दिन तुम्हारे अंदर वो प्रभु के लिए, ठाकुर के लिए जगह बन जाएगा। तब तुम्हें उस ठाकुर के प्रति तुम्हारे अंदर अनुराग जग जाएगी। एक बात आती है, एक बार ठाकुर जी के सामने वहां पे एक भक्त आए। भक्त आकर के कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं या जो महा व्यक्ति होते, व्यक्तित्व के लोग होते हैं, यहाँ उस ठाकुर जी तब कहते हैं, ये महा का मतलब क्या जानते हो? इस महा का मतलब ही होते हैं जो त्रिगुण रहित होते हैं, और उस त्रिगुण रहित जो होते हैं वही महान होते हैं। और वही महान जो होते हैं, महा के अंदर, उसके अंदर वृद्धि होती है, उसके अंदर विवर्धन होता है, अर्थात वो महा होने पर वो वैशिष्ट पाली आप्रियमान भी होते हैं। और वैशिष्ट पाली आप्रियमान जो होते हैं
वो महा होते हैं, वो महामानव कह सकते हो, वो महापुरुष कह सकते हो। तो ऐसे महामानव, ऐसे महापुरुष इस धरती पर आविर्भाव होते हैं हम लोगों को इस सत्य का दर्शन कराने के लिए। इसीलिए उनके चरण में अपने को समर्पित करना चाहिए और उस समर्पण भाव के माध्यम से ही हम उनके कार्यों को ठीक ठीक कर पाते हैं। जब तक हमारे अंदर वो समर्पित भाव नहीं आती है तब तक हम कुछ कर नहीं पाते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि प्रियजन के जीवन के विनिमय यदि यहाँ पे एक घटना हुआ, ठाकुर जी के चरण में बैठ करके जब कोई अपने मन की बातें को याद करते हैं और उस याद में एक बात आकर के खटक गया, और वो खटक ये गया कि अगर कोई अपना जन है जिससे प्यार करता हूं और उस प्यार की वस्तु को ठाकुर जी के निर्देश पालन करने के लिए कभी कभी उनके विरोध में हमें खड़ा हो जाना पड़ता है, तो ये पाप है या पुण्य है। ठाकुर जी कहते हैं कि जिससे उनका उस जो यात्रा चल रही है वो यात्रा मंगल की ओर जा रहे हैं, सत्य की ओर जा रही हैं, तब तो वो यात्रा, वो कर्म अच्छा है। जैसे उदाहरण दिया, विभीषण ने अपने आंखों के सामने अपने भाई रावण को भगवान राम के हाथों उनका मृत्युवरण हुआ, लेकिन विभीषण वहां से टस से मस नहीं हुए। यहाँ पे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर विभीषण जानते हैं कि यदि अपना भाई भगवान राम के हाथों से मृत्युवरण भी अगर करते हैं तो परलोक उनका परम धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान के हाथों से उनका प्राण निकल गया तो उस परम धाम की प्राप्ति होगी। तो भाई भाई के लिए अच्छा चाहेगा या बुरा चाहेगा? अगर अच्छा चाहते हैं, अच्छा उन्होंने चाहा, इसलिए भगवान राम के हाथों में उनका प्राण गया। लेकिन उन्होंने जिस दृष्टि से देखा, ये दृष्टि हमारे अंदर जब होती है तब समाज के जो ये कार्य होते हैं, ये कार्य दिखने में जो लगता है वास्तव में वो होता नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति ठीक ठीक देख पाते हैं जिनकी देखने की दृष्टि उनके अंदर उत्पन्न हुआ है। परम दयाल श्री ठाकुर प्रतिलोम विवाह के बारे में एक बार कह रहे हैं कि प्रतिलोम विवाह अगर कहीं पर हो रहे हैं तो जरूरत है, अगर जरूरत पड़े तो उस लड़की को वहां से हरण करके दूसरे किसी और लड़के के साथ शादी करा देना ये श्रेय है। कितनी ये कठिन बात यहाँ पे बोल दी है, क्योंकि प्रतिलोम विवाह का जो परिणाम है वो परिणाम बड़ा भयावह है, बहुत बड़ा खतरनाक है। प्रतिलोम विवाह करने वाली जो पीढ़ी है उसमें यूजेनिक्स में रिसर्च किया गया और उसमें देखा गया कि ऐसे प्रतिलोम विवाह जहां होती हैं वो जो वंशज है वो वंशज कुछ चंद जनरेशन के बाद वो समाप्ति के कगार पर पहुंचता है। लेकिन जिसपे अनुलोम विवाह होती है वो जनरेशन, वो जो वंशज है वो वंशज लंबी यात्रा करती हैं, और इस लंबी यात्रा को पकड़ करके रखने के लिए ही संस्कार, संस्कृति, इस कृष्टि की जरूरत होती है। और उस कृष्टि को पकड़ करके रखने के लिए और पकड़ करके चलने के लिए जीवन आदर्श की अत्यंत आवश्यकता होती है। जीवन आदर्श के बिना हम अपने संस्कृति, अपने कृष्टि को हम किसी भी हाल में हम रख नहीं पाते हैं। उसको हम बरकरार नहीं रख पाते हैं। तो उस कृष्टि और संस्कृति को बरकरार रखने के लिए जीवन में आदर्श को ग्रहण करके चलना अत्यंत आवश्यक है।